के लिए एक छोटी लेकिन पावरफुल दुआ है। मक्का में रिवील्ड, यह दुनिया भर के मुसलमानों को कंफर्ट और रेफ्यूज देता है। ट्रांसलेशन और तफसीर इस सूरह के गहरे मीनिंग्स को समझाता है। उनका काम हमें डिवाइन मैसेज से पर्सनली कनेक्ट करने में मदद करता है, जिससे सूरह नास हमारे डेली लाइफ में रेलेवेंट बनती है। अनिश्चित समय में यह सूरह होप की किरण और अल्लाह की मर्सी की याद दिलाती है। यह हमें नेगेटिविटी और एडवर्सिटी से अल्लाह की प्रोटेक्शन मांगना सिखाती है। जैसे ही हम इसकी आयतों को एक्सप्लोर करते हैं, आइए हम अपने दिलों को डिवाइन गाइडेंस के लिए खोलें और जो कुछ भी हम करते हैं उसमें अल्लाह की प्रोटेक्शन मांगे। यह जर्नी हमारे फेथ को डीपन करे और हमें उनकी टीचिंग्स के अनुसार जीने के लिए इंस्पायर करे। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कहो मैं मैनकाइंड के रब की पनाह मांगता हूं। अल्लाह की यह ओपनिंग कमांड सीधे उनकी प्रोटेक्शन मांगने का आह्वान है। औजू का मतलब है पूरी ट्रस्ट और सबमिशन के साथ रेफ्यूज मांगना। इसे पढ़कर हम अपनी वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करते हैं और अल्लाह की पावर पर अपनी डिपेंडेंस डिक्लेयर करते हैं। यह आयत सूरह के लिए टोन सेट करती है, हमें याद दिलाती है कि ट्रू सिक्योरिटी केवल उनकी शेल्टर में ही मिलती है। यह एक डेली रिमाइंडर है कि हम अपने स्ट्रगल्स में कभी अकेले नहीं होते। आइए सिंसियरली अल्लाह की रेफ्यूज मांगें उन सभी चीजों से जो हमें नुकसान पहुंचाती है। मलिकिन नास, मानव जाति का बादशाह। यह आयत पूरी क्रिएशन पर अल्लाह की एब्सोल्यूट सॉवरेंटी को हाईलाइट करती है। उनकी किंगशिप को रिकॉग्नाइज करने से हमें याद आता है कि असली पावर केवल उन्हीं की है। वह यूनिवर्स को गवर्न करते हैं और सभी बीइंग्स को प्रोवाइड करते हैं। इसे एक्नॉलेज करने से ह्यूमिलिटी आती है और उनके डिवाइन प्लान में ट्रस्ट पैदा होता है। हम उनके प्रति अकाउंटेबल हैं और हमारा गोल उनकी प्लेजर को सीक करना होना चाहिए। अल्लाह की किंगशिप को सबमिट करने से हम वर्ल्डली डिजायर्स से फ्री हो जाते हैं और गाइडेंस के अल्टीमेट सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं। इलाहिन नास, मानव जाति का भगवान। यह आयत अल्लाह के एक्सक्लूसिव राइट की पुष्टि करती है कि केवल उनकी ही इबादत की जाए। उन्हें इलाहिन नास घोषित करके हम सभी प्रकार की आइडोलेट्री को रिजेक्ट करते हैं और उनकी वननेस की पुष्टि करते हैं। ट्रू फुलफिलमेंट केवल उनकी वर्शिप और ओबी करने से आती है। अल्लाह सभी गुडनेस और ब्लेसिंग्स का सोर्स है जो हमें लाइफ के चैलेंजेस के थ्रू गाइड करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया में यह आयत हमें एक सच्चे भगवान पर फोकस करने की याद दिलाती है। उनकी वननेस की रीअफर्मेशन हमें स्ट्रेंथ और सॉलिस देती है। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पीछे हटने वाले कानाफूसी करने वाले की बुराई से। यह आयत शैतान को हमारे हार्ट्स में इविल विस्पर्स के सोर्स के रूप में आइडेंटिफाई करती है। वह हमें डाउट्स और डिजायर्स के साथ टेम्प्ट करता है और जब हम अल्लाह को याद करते हैं तो पीछे हट जाता है। अल्लाह की रिफ्यूज मांगकर हम खुद को उसके इन्फ्लुएंस से बचाते हैं। अल्लाह का कांस्टेंट रिमेम्बरेंस इन विस्पर्स के खिलाफ हमारा डिफेंस है। प्रेयर और कुरान रेसिटेशन हमारे रेजिस्टेंस को स्ट्रेंथन करते हैं। हम अकेले नहीं हैं। अल्लाह इस स्ट्रगल में हमारा सपोर्ट करते हैं। उनकी मदद से हम टेम्पटेशन को ओवरकम कर सकते हैं और राइचस पाथ पर बने रह सकते हैं। सूरह नास अल्लाह के प्रोटेक्शन और मर्सी का एक पावरफुल रिमाइंडर है। इसे रेगुलरली रिसाइट करना उनके सपोर्ट की हमारी नीड को एक्नॉलेज करता है। इसकी टीचिंग्स टाइमलेस है जो सभी को सॉलिस और गाइडेंस देती है। ट्रू पीस अल्लाह मैनकाइंड के रब में रेफ्यूज मांगने से मिलती है। आइए सूरह नास को अपनी डेली लाइफ्स का हिस्सा बनाएं। सिंसेरिटी के साथ उनकी प्रोटेक्शन मांगे। अल्लाह हमें अंडरस्टैंडिंग और उनकी टीचिंग्स के अनुसार जीने की स्ट्रेंथ प्रदान करें।